नमस्कार दोस्तों, मैं शिव आज लेकर आया हूँ थ्रिल और सस्पेंस से भरी हुई एक कहानी जिसका नाम है एन एस्ट्रोलॉजर डे और इसे लिखा है आर.के. नारायण ने। ये कहानी है ऐसे दो दोस्तों की जो वक्त के चलते एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं और उनकी किस्मत एक ज्योतिषी के जरिए उनको आमने सामने ले आती है। और जब वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो क्या होता है उनके बीच? क्या वो एक दूसरे को मार देते हैं या ज्योतिषी करता है कुछ ऐसा जिससे बदल जाती है सबकी ज़िंदगी? जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। एक बात स्पेशली बताना चाहूँगा, स्टोरी की एंडिंग बहुत ज़बरदस्त है। आपसे एक ही विनती है, स्टोरी को लास्ट तक देखें। स्टोरी की शुरुआत होती है एस्ट्रोलॉजर के इंट्रोडक्शन के साथ। टाउन हॉल पार्क की तरफ जाने वाली उस पतली सी भीड़ भरी गली में एक इमली के पेड़ के नीचे वो रोजाना बैठा करता था। ठीक दोपहर के वक्त वो वहाँ आता था और अपना प्रोफेशनल साजो सामान सजा कर बैठता था, जिसमें होता था एक चौकोर कपड़ा, कुछ कौड़ियाँ और एक पंचांग। उसका माथा पवित्र भस्म और सिंदूर से जगमगाता रहता था। उसकी दाढ़ी, मूंछों और माथे के बीच में उसकी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा ग्राहकों को तलाशती रहती थी और उन आंखों में उनके ग्राहकों को भविष्य की एक झलक भी दिखाई देती थी। इसके अलावा अपने गेटअप को और इम्प्रेसिव बनाने के लिए उसने सर पर एक केसरिया रंग की पगड़ी भी पहन रखी थी। उसकी रंगों की ये व्यवस्था कभी बेकार नहीं जाती थी। लोग उसकी तरफ इस कदर आकर्षित होते थे जैसे शहद पर मक्खी। अपने बैठने के लिए भी उसने शानदार जगह चुनी थी। ये एक ऐसी गली थी जहाँ सुबह से लेकर शाम तक भीड़ कभी कम नहीं होती थी। उसके अलावा इस जगह पर कई काम धंधे करने वाले थे, जिनमें कुछ दवाई विक्रेता, कुछ पुराने सामानों के विक्रेता, कुछ जादूगर और इनसे बढ़कर था एक पुराने कपड़ों को बेचने वाला जो तरह तरह की आवाज़ें लगाकर बहुत भीड़ जमा करा करता था। और आवाज़ लगाने में इससे भी एक कदम आगे था एक मूंगफली बेचने वाला जो अपनी मूंगफलियों को रोज़ नए नए नामों से बेचा करता था। कभी बॉम्बे आइसक्रीम, तो कभी दिल्ली के बादाम, तो कभी राजाओं का खाना। इस तरीके के नए नए नाम देखकर लोग उसके पास आते रहते थे। उस उमड़ती भीड़ का एक अच्छा खासा हिस्सा जादूगर के पास भी अपना दिल बहलाने आया करता था। इस जगह में भी अपना एक अलग सम्मोहन था। आते जाते लोगों की परछाइयाँ, उनके बीच से निकलती प्रकाश की टेढ़ी मेढ़ी किरणें इस जगह को और ज़्यादा रहस्यमय बनाती थी। कुल मिलाकर उसके आसपास का माहौल उसको और ज़्यादा प्रभावशाली बना देता था। यहाँ राइटर हमें एक बात और बताता है कि सालों पहले चुपचाप अपने गांव से भागे इस व्यक्ति का शुरुआत में ज्योतिषी बनने का कोई इरादा नहीं था और जीवन में अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है इसका भी उसे ज्ञान नहीं था। तारों से भी वो उतना ही अनजान था जितना कि एक आम आदमी होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसी बातें बोल देता था जो दूसरों को आश्चर्यचकित कर देती थी और खुश कर देती थी। और ये सब समय के साथ आए उसके अनुभव और बड़ी होशियारी के साथ तुक्का लगाने की कला का नतीजा था। इंसानी समस्याओं का बहुत अच्छा विश्लेषण कर रखा था उसने। उसे मालूम था कोई भी आदमी तीन ही वजह से परेशान होता है: शादी, पैसा या रिश्तों की उलझन। और रोज की प्रैक्टिस से उसकी अंदाज़ा लगाने की शक्ति खूब बढ़ चुकी थी। जब भी कोई व्यक्ति उसके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता था तो वो तब तक कुछ नहीं बोलता था जब तक कि सामने वाला कम से कम 10 मिनट ना बोल चुका हो। और इतने टाइम में वो आराम से उसको इम्प्रेस करने के लिए सैकड़ों बातें सोच चुका होता था। सामने वाले की बात खत्म होने के बाद वो उसका हाथ लेता और उसको घूरता। उसके बाद कहता, यहाँ कई ऐसे कारण हैं जिससे तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा। ज़्यादातर लोग उसकी इस बात से सहमत हो जाते थे, वरना वो कहता, तुम्हारे परिवार या रिश्तेदारी में दूर या पास की एक ऐसी महिला है जो तुम्हारा बुरा चाहती है। और अगर इससे भी बात नहीं बनती तो वो कहता, तुम्हारा स्वभाव ही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारी कुंडली में ये जो शनि बैठा है इस वजह से तुम क्रोधी और रूखे स्वभाव के हो। और यहाँ तक आते आते हर कोई उससे इम्प्रेस हो ही जाता था। इस तरीके से अपने दिमाग और अंदाज़ा लगाने की गजब की काबिलियत के साथ वो अपना काम चला रहा था। आज पूरे दिन उसका कुछ खास काम चला नहीं था। शाम होने को आ गई थी। सभी लोग अपना अपना सामान समेट रहे थे। उसने भी अपना सामान समेटने की तैयारी कर दी थी। इसी बीच शाम की धुंधली रोशनी में उसे अपने बगल में एक आदमी का साया दिखा। उस आदमी में उसे अपना एक संभावित ग्राहक दिखा। इसीलिए उसने उससे पूछा, बड़े परेशान लग रहे हो तुम, आओ यहाँ बैठो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। वो अजनबी गुस्से से बोला, तुम अपने आप को ज्योतिषी कहते हो? क्या जानते हो तुम? ज्योतिषी ने उसका हाथ रोशनी की तरफ लाते हुए कहा, ये जो तुम्हारा स्वभाव है ना, चुप करो। ये अजनबी ने उसको बीच में ही टोकते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ काम का हो तो बताओ, ये फिजूल की बातें मुझे नहीं सुननी। ज्योतिषी को थोड़ा बुरा लगा। उसने कहा, दोस्त, एक सवाल के 3 पैसे लेता हूँ। अगर रुपए हो तो यहाँ रखो, वरना चलते बनो। ये सुनकर उस अजनबी ने कुछ सिक्के उसके मुंह पर फेंकते हुए कहा, मेरे पास कुछ सवाल हैं, लेकिन अगर मैंने ये सिद्ध कर दिया कि तुम धोखेबाज हो तो ये पैसे मैं तुमसे सूद समेत वापस ले लूँगा। और अगर मेरे सवालों ने तुम्हें संतुष्ट करा तो 5 रुपये दोगे? नहीं? अच्छा, 8 आने दोगे? दूंगा। लेकिन अगर तुम गलत हुए तो उससे दुगना तुमसे वसूल भी लूंगा, ये ध्यान रखना। हो सकता है आपको 3 पैसे और 5 रुपए सुनने में कम लग रहे हो, लेकिन उस वक्त उनकी कीमत आज के 100 या 200 रुपए के बराबर थी। थोड़े बहुत मोल भाव के बाद उनकी डील फाइनल हो गई। और डील से ध्यान आया, यूट्यूब भी दे रहा है आपके लिए एक बेहतरीन डील।
इस चैनल पर सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयर बटन पूरी तरीके से फ्री कर दिए गए हैं। तो अब जल्दी से वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा के वीडियो शेयर मार दो। रुको 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 रुको, अभी नहीं करना है, बाद में आराम से। तब तक कहानी पर आते हैं। डील फाइनल होने के बाद दोनों नीचे बैठ गए। अजनबी अपनी माचिस से अपनी सिगरेट को जलाने लगा और माचिस की हल्की सी रोशनी में ज्योतिषी को अजनबी के चेहरे की हल्की सी झलक दिखी। अचानक ज्योतिषी अजनबी को उसके पैसे वापस करके अपना सामान बांधते हुए बोला, मुझे घर के लिए काफ़ी देर हो गई है, मैं जा रहा हूँ, मैं इस तरीके के खेल नहीं खेलता। अजनबी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, हमारे बीच सौदा हुआ है, तुम मुझे यहाँ लेकर आए, अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता। ज्योतिषी गिड़गिड़ाया, मुझे जाने दो, कल मुझसे जो पूछना हो पूछ लेना। अजनबी गुस्सा होकर बोला, नहीं, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। मैं जिसकी तलाश में अपने घर से निकला हूँ, क्या वो मुझे मिलेगा या नहीं? और अगर मेरा जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हारे जेब में रखा एक एक पैसा मैं छीन लूँगा। ज्योतिषी बोला, ठीक है भाई, मैं बताऊँगा, लेकिन एक सवाल का 1 रुपया लूँगा, बताओ मंजूर है? वरना मैं एक शब्द भी नहीं बोलूँगा, तुम्हें जो करना है कर लो। कुछ देर मोलभाव के बाद जब अजनबी राजी हो गया तो ज्योतिषी ने बड़ी गंभीर मुद्रा में जवाब दिया, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ सच है, लेकिन आपको कैसे पता? एक चाकू तुम में से होकर गुजरा है। हाँ सही कहा आपने। और क्या जानते हैं आप? तुम्हारे खेत के पास वाले कुएं में तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। हाँ बिल्कुल सच कहा, अगर कोई राहगीर वहाँ से नहीं गुजरता तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होता। मुझे आप ये बताइए, वो कमीना मुझे कहाँ मिलेगा? अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए वो अजनबी बोला। ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारे अगले जन्म में, उसको मरे 4 महीने बीत चुके हैं। सुनकर अजनबी गुस्से से चिल्लाया। ज्योतिषी बोला, इस जन्म में अब तुम उसे कभी नहीं मिल पाओगे गुरु नायक। क्या आपको मेरा नाम भी पता है? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है गुरु नायक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारा गांव उत्तर की ओर यहाँ से 2 दिन दूर है। अगली ट्रेन का टिकट कटाओ और चले जाओ। मैं तुम्हारे जीवन में एक बार फिर से एक बहुत बड़ा खतरा देख रहा हूँ। चुटकी में थोड़ी सी भस्म लेकर उसने गुरु नायक के माथे पर लगाई और बोला, कभी भी दक्षिण की तरफ यात्रा मत करना, पूरे 100 साल जियोगे। मैंने अपना घर छोड़ा, गांव छोड़ा, दर दर भटका ताकि उस कमीने को ढूंढकर अपने हाथों से उसका गला दबाकर उसे मार सकूं, लेकिन वो कमीना मेरे हाथों से निकल गया। मैं उम्मीद करता हूं कि उसे उसके कर्मों के हिसाब से मौत मिली होगी। हाँ, वो एक लॉरी के नीचे आकर बुरी तरह कुचला गया था। यह सुनकर गुरु नायक को थोड़ी तसल्ली मिली और वो ज्योतिषी को मुट्ठी भर पैसे देकर वापस आ गया। ज्योतिषी भी अपना सामान समेटकर अपने घर की ओर चला गया। लगभग आधी रात को ज्योतिषी अपने घर पहुंचा। पत्नी ने कारण जानना चाहा तो ज्योतिषी ने सारे पैसे उसके हाथ में रखकर कहा, गिन लो इन्हें, एक ही आदमी ने दिए हैं। सारे पैसे गिनकर खुशी से उछलते हुए पत्नी ने कहा, 12:30 आने, अब हम अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ ला सकते हैं, कल मैं कुछ बहुत अच्छा सा बनाऊंगी। खाना खाने के बाद ज्योतिषी ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें मालूम है, आज मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं पूरे जीवन सोचता रहा कि मेरे हाथ किसी के खून से रंगे। यही वो वजह थी जिस वजह से मैं अपने गांव से भागकर यहाँ आया, यहाँ सेटल हुआ, तुमसे शादी करी। मुझे आज पता चला वो जिंदा है। ने चौंक कर कहा, तुमने किसी को मारने की कोशिश की थी? हाँ, मेरे गांव में जब मैं एक जवान और बेवकूफ लड़का था, हमने साथ में दारू पी, जुआ खेला और बुरी तरीके से किसी बात पर लड़ने लगे। खून गर्म था, मैंने उसके सीने पर चाकू से वार किया। खैर छोड़ो अब इन बातों को, सोने का समय हो गया है, आओ सोते हैं। तो इस लाइन के साथ ही कहानी खत्म होती है। लास्ट पैराग्राफ में हमें पता चलता है कि गांव से भागा हुआ दोस्त ही ज्योतिषी बन जाता है, जो बड़े ही दिमाग के साथ में अपने दोस्त को खून करने से और अपना खून होने से बचा पाता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इसके लिए एक और चैलेंज है, इस वीडियो की ऑडियो डबिंग के दौरान मैंने एक छोटी सी गलती छोड़ी है, क्या आप वो ढूंढ सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में बताएं। मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करके चैनल को ग्रो करने में मदद करें।